एपिसोड 2, खिड़की से झांकती चिंगारी, द स्पार्क थ्रू द विंडो। तर्क और भावना का संघर्ष। पहले कुछ दिनों तक प्रोजेक्ट पर काम करने का मतलब था सिर्फ बहस करना। कबीर अपने कमरे में बैठता था, जबकि आराध्या अपने कमरे में चिल्लाती थी कि भावनाएं वास्तविक हैं, न कि सिर्फ रासायनिक शोर। उनकी दीवारों के बीच कोई शांति नहीं थी। एक शाम कबीर के कमरे की लाइट ऑफ थी, लेकिन वह खिड़की के पास बैठा था, अपने जटिल फॉर्मूलों में खोया हुआ। उसने धीरे से अपनी खिड़की खोली। ठीक उसी समय आराध्या अपने कमरे में एक ड्रामा सीन की रिहर्सल कर रही थी। वह एक नई भावनात्मक इकरार, इमोशनल कन्फेशन का सीन कर रही थी। उसका चेहरा, जो आमतौर पर कबीर के सामने गुस्से से भरा होता था, अब नाजुक और अभिव्यक्तिपूर्ण था। कथावाचक। उस अंधेरे में कबीर का ध्यान उसकी किताब से हटकर सामने की खिड़की पर चला गया। उसने आराध्या को पहली बार एक कलाकार अमबान के रूप में देखा। उसकी आंखें, उसकी आवाज की मिठास, वह सब उसके तर्क को चुनौती दे रहा था। वह ये नाटक आपोट नहीं कर रही थी, वह किसी की आस रही थी। कबीर को लगा कि वह पहली बार उस लड़की को देख रहा है जिससे वह दिन में नफरत करता था। आराध्या ने अचानक रिहर्सल रोकी और हताशा में अपने बाल खींचे। कबीर ने बिना सोचे समझे फुसफुसाकर कहा, तुम वहां आखिरी लाइन में ज्यादा या का संपर्क, आई कांटेक्ट बना सकती हो। इससे भावना ज्यादा प्रभावी होगी। आराध्या चौंक गई। वह तुरंत खिड़की की ओर भागी, जहां कबीर का चेहरा अंधेरे में मुश्किल से दिख रहा था। आराध्या क्रोध और आश्चर्य से, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं और आप तर्क के मसीहा मुझे भावनाएं बता रहे हैं? कबीर शांति से लेकिन खिंचाव के साथ, मैं सिर्फ एक ही किस्सा ऑब्जेक्टिव विश्लेषण कर रहा था। आपके ड्रामा का अनऑर्गेनिक फलोत्तज कम था, और हाँ, अगर आप इतनी जोर से रिहर्सल करेंगी तो मैं वो अनजाने में सुनूंगा। इस छोटी सी बातचीत ने उनके बीच की दीवार को और पतला कर दिया। दोनों को असहज रूप से एहसास हुआ कि वे एक दूसरे पर ध्यान दे रहे थे। अगले दिन लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तनाव चरम पर था। आराध्या को तर्क वाले हिस्से के लिए कुछ रिसर्च करनी थी। कबीर ने उसे एक बहुत ही जटिल डेटा शीट दी। आराध्या झुंझला गई। आराध्या, मैं ड्रामा की छात्रा हूँ, मुझे यह सब एब्स्ट्रैक्ट गणित समझ नहीं आता। कबीर, अगर आप जीवन को केवल भावनाओं से देखेंगी तो आप कभी संरचना नहीं समझ पाएंगी। देखो। कबीर आराध्या की कुर्सी के पीछे आया। उसने अपनी बाहें उसकी तरफ फैलाई ताकि वह लैपटॉप पर इशारा कर सके। आराध्या को अपनी पीठ पर कबीर की जापा गर्मी और उसके बाद सांसों की महकत महसूस हुई। कथावाचक। वह टच आकस्मिक नहीं था, लेकिन जानबूझकर भी नहीं था। ये जरूरत से उपजा था, लेकिन उस नजदीकी में आराध्या के दिमाग में कोई कंतर कफातक नहीं बचा था। वह बस उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। कबीर भी, जिसे लग रहा था कि वह एक डेटा पॉइंट समझा रहा है, खुद को शांत रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। आकर्षण श्रौण का रसायन उनके शरीर में तेजी से फैल रहा था। कबीर झुका और अपना माथा आराध्या के कान के पास लाकर फुसफुसाया, कबीर, यहाँ देखो, अगर तुम आज तर्कमिंग को समझ जाओगी तो तुम्हारी भावनाएं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। उस फुसफुसाहट ने आराध्या के रोंगटे खड़े कर दिए। वह तेजी से उठी। कबीर को धक्का लगा। आराध्या, मैं समझ गई, अब आप दूर हो सकते हैं। वह अपने कांपते हाथों से किताब उठाती है और लगभग पट के भागती हुई है क्या वहां से निकल जाती है। कबीर, जो अपने ही आकर्षण से हैरान था, लाइब्रेरी में अकेला खड़ा रह गया। उस रात आराध्या को अपने नाटक का एक जरूरी सीन शूट करना था। बारिश में इकरार, कन्फेशन इन रेन। लेकिन नकली बारिश के दौरान अचानक मशीन खराब हो गई और तेज हवा चलने लगी। कबीर ने अपनी खिड़की से आराध्या को देखा, जो ठंड और घबराहट में कांप रही थी। इस बार वह देर तक धीरज नहीं लाया, वह सिर्फ इस भीवनाइस लाया। वह तुरंत अपने कमरे से एक और जैकेट और ब्लैक कॉफी का एक मग लेकर नीचे भागा। उसने बिना कुछ कहे जैकेट आराध्या के कंधों पर रखी और कॉफी का मग उसके हाथों में थमाया। कबीर, इसे पी लो, तुम्हारी आवाज ठंड से बैठ जाएगी और तुम्हारा ऑडिशन बर्बाद हो जाएगा। आराध्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि आश्चर्य था। आराध्या, आप यहाँ क्यों हैं?
कबीर आंखें नहीं मिलाते हुए। क्योंकि तर्क कहता है कि अगर तुम बीमार पड़ गई तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। वह मुड़कर जाने लगा। आराध्या नरम आवाज में, धन्यवाद कबीर। कबीर रुका बिना मुड़े, लेकिन उसके होठों पर एक बेछोटी सी मुस्कान आई जिसे आराध्या ने नहीं देखा। कथावाचक का अंतिम वाक्य। उस रात तर्क हार गया। कबीर ने स्वीकार किया कि उसके लिए कुछ अप्रासंगिक भावनाएं मायने रखती थीं, और आराध्या ने समझा कि उस रोबोट के अंदर एक दिल धड़कता था। दरवाजा खुल चुका था। अब अगले एपिसोड में इन इंटीमेसी पद को रोकना असंभव था।